सत्य के साथ। आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय खंडूरी जी का जाना हम सब लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। केवल उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी। वो एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे सैनिक थे, ऐसे समाज सेवी, राजनीतिक, जिस रूप में भी देखो उन्होंने हर क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित किया था। और मुझे भी उनके साथ, उनके सानिध्य में, मार्गदर्शन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से वो अनुशासन, समर्पण और समयबद्धता, समय के पाबंद थे, पारदर्शिता उनके जीवन में हमेशा उनके कार्यों में दिखाई देती थी। वो हम सभी के लिए एक पाथेय है, मार्गदर्शन है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को, सभी मित्रों को, सभी को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पिताजी की श्रद्धांजलि सभा में इतने साधु संत पधारे, इतने बड़े बड़े नेता पधारे और आम जनता इतनी सारी लोग पहुँचे। कोई कोटद्वार से, रुद्रपुर से, जसपुर से, काशीपुर से, सब जगह से, चमोली से लोग पहुँचे हैं। वो दिखाता है कि जनरल साहब को कितना जनता प्यार करती थी। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए। मेजर जनरल खंडूरी एक अद्भुत प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। फौज में जिस प्रकार का अनुशासन उनके जीवन में था, वही अनुशासन, ईमानदारी, दृढ़ता और सेवा का भाव उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दर्शाया। मेरा उनके साथ बहुत स्नेह था, उनकी बड़ा मेरे प्रति प्यार रहता था। मैं कभी भी अवसर मिलता था उनके पास बैठता था, बिना किसी काम के। बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उसी प्रकार का भाव, उसी प्रकार का जो एक दृढ़ता उनकी पुत्री उत्तराखंड के ऑनरेबल स्पीकर रितु खंडूरी जी के अंतर्गत मैं देखता हूँ। तो आज यहाँ पर उपस्थित हूँ क्योंकि मेरा एक भावनात्मक रिलेशनशिप था उनसे। जिस प्रकार का यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। जनरल खंडूरी सदियों तक याद रखे जाएंगे उत्तराखंड और देश की सेवा के लिए। मुझे लगता है कि यह एक क्षति के साथ साथ प्रेरणा भी है। जनमानस को एक उनके द्वारा प्रेरणा लेनी चाहिए कि जनमानस को उनके द्वारा प्रेरणा लेकर के यह सीखना चाहिए कि उनके जो किए हुए कार्य हैं वो आज देखने को मिले और उनके न रहने के बाद उनके जो ख्याति है, उनका जो यश है, उनका जो सम्मान है, वो आज हम सबों को यहाँ देखने को मिला। मैं तो उनके परिवार को, उनकी बेटी रितु खंडूरी जी को, उनके पूरे परिवार के लिए मैं महादेव से मंगलमय कामना करूँगा कि उनको भगवान अपना स्थान दें, उनको दिव्य धाम दें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। साहब का व्यक्तित्व इतना विशाल और बड़ा था कि उनको सभी लोग, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मैं कहूँगी कि पूरा उत्तराखंड के जो सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं, राजनीतिक लोग नहीं, हर युवा, हर व्यक्ति उनको याद करेगा और ख़ास तौर पर उनकी गुड गवर्नेंस के लिए उनको याद करेगा। इसलिए याद करेगा कि जिस प्रकार उन्होंने देश की सेवा करी है, उसी प्रकार उन्होंने कैसे यहाँ पर हमारे प्रदेश की भी सेवा करी। मुझे लगता है कई लोग उस पर स्टडी भी करेंगे, आगे रिसर्च भी ज़रूर उनके विषय में करेंगे सभी। आदरणीय जनरल खंडूरी जी हमारे बहुत ऐसे लीडर थे जो बेबाक थे, जो कहते थे वो करते थे। हम कहते ना, कथनी करनी एक सी होनी चाहिए थी। और ये पूरे प्रदेश में एकमात्र खंडूरी जी ही थे जो कथनी करनी में कभी अंतर नहीं समझते थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लेकर के और सरकार तक ऐसा माहौल पैदा किया था उत्तराखंड के अंदर। ऐसा उत्तराखंड बनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, आप पुष्कर धामी जी इसको पूरा कर रहे हैं। बहरहाल उनकी जो पृष्ठभूमि थी आर्मी की, ये जो था वो टाइम के ऊपर पंचुअल थे
और मैं उनको अपने किन शब्दों में श्रद्धांजलि दूं। जो उनका प्रेम था, स्नेह था, वो भूले नहीं भुलाया जा सकता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी हमेशा यादें और उनकी शख्सियत हमारे दिलों में रहेगी, पूरे उत्तराखंड में रहेगी। जनरल साहब इस दुनिया में नहीं रहे, ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी हानि है। और जनरल साहब के बारे में क्या कहें, यदि कहता रहूं तो मैं 24 घंटे तक बोल सकता हूं, इतनी बड़ी शख्सियत उनकी रही। सबसे पहले तो समय के बड़े पाबंद थे। यदि आपको अपनी घड़ी की सुई मिलानी हो तो जनरल साहब की टाइमिंग के साथ मिला सकते हो। जब उन्हें पहुंचना है, जब उन्हें कार्यक्रम छोड़ना है, तो वो एकदम वो रहते थे। दूसरा, ईमानदारी उनकी कूट कूट के भरी हुई थी। वो राष्ट्रीय राजनीति में जब रहे, दिल्ली में राजमार्ग मंत्री रहे, तो सिरसा शुरू के बाद उन्होंने ही जो है सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया, जो आज आप बदलाव देख रहे हैं। कोई आदमी ये कह दे कि 1 रुपए का भी करप्शन उस व्यक्ति के जीवन में हुआ, तो मेरे को उनका पूर्ण आशीर्वाद था और मैं उनके समय में कुछ काम कर सका, पार्टी का कुछ काम कर सका, वो उनका मेरे पे बड़प्पन था। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उनके सामने कुछ भी बोल देता था और वो कभी मेरी बात को बुरा नहीं मानते। उनका योगदान उत्तराखंड के निर्माण के लिए, एक प्रामाणिक राजनीतिक जीवन, सत्यनिष्ठ जीवन, और जिस तरह से उन्होंने सेना में रह करके राजनीति में राजधर्म को प्रामाणिकता से निभा करके काम किया है, वो दुनिया से जाकर के भी अमर है। उनकी प्रेरणाएं, उनका चरित्र, वो आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड नहीं देश के लिए एक मार्गदर्शन करता रहेगा। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी से लेकर के हरिद्वार के सब साधु संत भी सनातन धर्म की ओर से उनको प्रणाम करने आए हैं। हम साधु संत महात्मा, जिनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, वो भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। इसी से विदित होता है कि उनका जीवन बहुत ऊंचा था। सत्य के साथ